नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि अभिक्रिया विशेषण, तो आज हम बात करते हैं संबंध बोधक की। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको हिंदी में हम शब्द भेद भी कहते हैं, उसका ये छठा भेद है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द भेद का ये छठा भेद है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम थोड़ा सा बीच में हमारे वीडियोस लेट भी हो जाते हैं, देरी से हो जाते हैं, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी होती हैं। तो आप लोगों के सामने हमारे वीडियोस थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो अब हम संबंध बोधक जो छठा उसका भेद है, उस पर हम चर्चा करेंगे। संबंध बोधक, तो यहाँ संबंध बोधक की परिभाषा हम पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जो अव्यय अव्यय यहाँ अभी तक हम पढ़ रहे थे जो शब्द, संज्ञा में भी हमने पढ़ा तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा शब्द, सर्वनाम में पढ़ा तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा शब्द, क्रिया पढ़ी तो उसमें भी हमने पढ़ा शब्द, विशेषण पढ़े तो उसमें भी हमने कहा शब्द, क्रिया विशेषण पढ़े तो वहाँ पर भी शब्द। अब यहाँ पर आया है अव्यय। अव्यय का अर्थ यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं, शाब्दिक अर्थ ये बता देते हैं, जो जो कहीं व्यय ना हो, मतलब ना उसमें कोई लिंग, वचन, काल की कोई भी इसमें बाध्यता ना हो, तो उसे अव्यय कहते हैं। तो उन शब्दों को अव्यय कहेंगे जो जिसकी की काल, लिंग, वचन के साथ कोई भी बाध्यता न हो। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, जो ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम का जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में जो संबंध बताते हैं, उनको हम संबंध बोधक कहते हैं। आगे समझ लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय के कारण हमें निम्नलिखित चीज़ों का ज्ञान होता है। जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं, उनसे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। दिशा, हमें उन अव्ययों से जो शब्द उनको जोड़ते हैं, जो सर्वनाम और जो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं, जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वाक्य के अंश के साथ जोड़ते हैं, वे जो शब्द होते हैं वे हमें क्या क्या बताते हैं। दिशा बताते हैं, समय बताते हैं, स्थान बताते हैं, जगह बताते हैं। ये क्या बताते हैं? ये जो संबंध बोधक अव्यय है, ये दिशा, समय, स्थान और जगह, ये चार चीजें हमें ये बताते हैं। तो अब दिशा के विषय में ये समझ लें, दिशा क्या होती है, किस तरीके से। अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरीके से तो नहीं होगा कि वो शब्द, वो वाक्य ऐसे शब्द हैं जो इस तरीके की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से समझना है कि ऐसा शब्द जो वाक्य के दूसरे अंश के साथ हमको जोड़ता है, जोड़ते हुए बता रहा है कि उसकी दिशा क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा, आपको बाईं ओर जाना है या आपको दाईं ओर जाना है, आप पूरब की ओर जाइए, आप पश्चिम की ओर जाइए, या पश्चिम बंगाल पूर्व में स्थित है, या कश्मीर उत्तर में है, रामेश्वरम दक्षिण में है स्थित है। तो ये जो है दिशा बताने वाले संबंधवाचक अव्यय हो जाते हैं। समय, हम आज सुबह से काम कर रहे हैं, या तुम इतनी देर से खाली बैठे हो, तुमको समय की कोई कद्र नहीं है। तो ये समय है, समय बताते हैं। स्थान, हमने मंदिर जाकर पूजा की, हमने स्थान बताया मंदिर, पूजा कहाँ की, हमारा ये हमने क्या हुआ है, सर्वनाम शब्द हुआ, और जाकर हुआ क्रिया, जो यहाँ पर अव्यय लगा मंदिर, ये क्या बता रहा है, स्थान। स्थान बताने वाले जो शब्द हैं, अव्यय हैं, उनको हम यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। इनका यहाँ पर काम हुआ कि इसने पूजा की, क्रिया है ये, जाकर पूजा की, कहाँ, मंदिर, मंदिर जाकर हमने पूजा की। अब आती है इसका चौथा, जगह, वो जगह बताता है, ऐसे शब्द जो जगह बताए। तो जगह क्या हुई, बंदर छत के ऊपर आया, बंदर पेड़ पे आया, या बंदर घर के अंदर घुस गया, या
बिल्ली मेज के नीचे छुप गई, चूहा अलमारी के अंदर घुस गया। तो ये जो शब्द हैं इनको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जो आपको जगह बता रहे हैं। या अब स्थान की बात कर रहे थे हम, तो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपने देखा कि ये अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध एक दूसरे के साथ, जो दूसरे शब्द के साथ बताएं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब संबंध बोधक आपको शायद दिख ना रहा हो तो मैं कैमरा नीचे कर देती हूँ। संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण पर, मैंने आपको क्या बोला, मेज पर, क्या हुआ, मेज के ऊपर, छत पर, छत के ऊपर, तो ये पर जो हुआ अव्यय हुआ। छत के ऊपर, मेज पर, पेड़ पर, डब्बे में, तो क्या हुआ, में, पर के बाद में, डिब्बे में, कमरे में, के द्वारा, राम के द्वारा, सीता के द्वारा, पिता के द्वारा, इस तरीके से जहाँ पर भी कोई काम जो बताया जा रहा है, जो एक दूसरे को जोड़ रहे हों। राम के द्वारा रावण मारा गया, तो क्या हुआ, रावण मारा गया, एक वाक्य हुआ। राम के द्वारा रावण मारा गया, किसने मारा, राम ने रावण को मारा, तो के द्वारा, राम के द्वारा। ठीक, अब आया से पेड़ से फल गिरते हैं, बैग से, बस्ते से किताब निकालो, तो से मतलब अलग हो रही चीज, और के लिए, किसके लिए। अब यहाँ पर ये शब्द जहाँ पर लगा हुआ होगा तो ये भी जुड़ रहा है। जब हमने, आपको याद हो कि कर्ता, जब वो कारक पढ़ाए थे तो हमने ये सारे जो कारक के चिन्ह हैं ये आपको पढ़ाए थे, तो ये जुड़ करके अव्यय भी बन जाते हैं। इनमें आते हैं के लिए, के साथ, के ऊपर, के बिना, के नीचे, की ओर, के बाद, के पीछे, उसके लिए ले जाओ, के साथ, पिता के साथ जाओ, माता के साथ जाओ, इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। आते हैं के बिना, छोटे बच्चे से कहा जा रहा है कि माता पिता के बिना ना जाना, किसी बड़े के बिना नहीं जाना, आग को छूना नहीं, किसी बड़े के बिना आग मत छूना, पानी के किनारे अब किसी बड़े के बिना मत जाना, उसके बिना मत करना। तो ये जो भी शब्द हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो उनको हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ये आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ जाती हैं तो आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा लोगों के साथ। और कुछ भी पूछना हो तो वीडियो में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय हिंदी। और फिर मिलूंगी अगले वीडियो में अगले भेद के साथ। और तब तक के लिए इस पर काम करते रहिएगा और परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करते रहिएगा, अच्छी तरीके से परीक्षाएं दीजिएगा। और अगला वीडियो जो बनाऊंगी, एक शॉर्ट बनाऊंगी आप लोगों के लिए फिर से, जो कि परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।